बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल माइदिल जूदि वल करम मम्बाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बरकाती फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल के इस्तिक़बाल के हवाले से औरंगी टाउन में मस्जिद अक्सा के अंदर ये बबरकत प्रोग्राम जो परचम कुशाई के हवाले से है मुनअक्किद है। आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। उन बातों को, ये बुनियादी बातें हैं हमारी और इनका ताल्लुक अकीदा इस्लाम और अकीदा अहले सुन्नत से है। एक बात तो ज़हन नशीं फरमा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खलकत के अंदर मुतफर्रिक दर्जात रखे। मैं इसे मिसाल के जरिए समझाता हूं। जैसे हमारे दुनियावी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ मरातिब दर्जात हैं। कोई इलाके का एसएचओ है, कोई डीएसपी है, कोई आईजी है, या फिर एक शहर का कमिश्नर है, या फिर सूबे का जो है वजीर आला है, या फिर मुल्क का वजीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर है। ये मुतफर्रिक दर्जात हैं। कोई जो है मैनेजर बना है, कोई बॉस बना है। ये सारे मुतफर्रिक दर्जात हमारी दुनियावी लाइफ में होते हैं। मजहब के अंदर भी मुतफर्रिक दर्जात हैं। कोई उस्ताद है, कोई शागिर्द है, कोई आलिम है, कोई पीर है, कोई शेख है, कोई वली है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई सहाबी है। ये मुतफर्रिक मरातिब व दर्जात है। लेकिन याद रखिएगा, मजहब के अंदर जो मुतफर्रिक मरातिब और दर्जात हैं, उनमें रब ने जो सबसे अफजल दर्जा जो बनाया है कि उस दर्जे के बराबर कोई नहीं खल्क में, जिसके बारे में कहें कि उलूहियत के बाद सबसे आला दर्जा ही वही है। अब आप सोचेंगे वो दर्जा कौन सा है? मैंने आपको बताया ना, एक दर्जा उस्ताद का है, एक पीर का है, एक मुर्शिद का है। चले ठीक, एक आलिम है, तालिब इल्म है, ठीक है, वो जो है वली है, वो कुतुब है, अब्दाल है, औताद है। अच्छा, फिर इसके बाद एक दर्जा ताबई का है, इमाम मुज्तहिदीन का है, फकीह का है, मुहद्दिस का है, मुफस्सिर का है। अच्छा, ऐसे बहुत से दर्जात हैं। सहाबियत में एक दर्जा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी मुतफर्रिक दर्जात हैं, जितने भी मुख्तलिफ मरातिब हैं मजहब के अंदर, उसमें सबसे अफजल और बरतर जो ये समझे कि दर्जा है कि जिसके बराबर रब ने कोई दर्जा बनाया ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो दर्जा ए नबूवत। ये क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा कि एक गुरु मानता है, दूसरा गुरु नहीं मानता, बल्कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं अक्सर इनमें सभी मानते हैं। वो एक अलग बात है, कहते हैं या नहीं, ये एक अलग मसला। कहना अलग है, होना अलग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो दावा करते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, उनमें अक्सर इस बात पर मुत्तफिक है
कि सबसे बुलंद मर्तबा, सबसे अजीम रुतबा, कि जिसके बराबर ना कोई लेवल है, जिसके बराबर ना कोई मर्तबा है, जिसके बराबर ना कोई मनसब है, वो मर्तबाए नबूवत है। रब ने मर्तबाए नबूवत से बुलंद कोई मर्तबा बनाया ही नहीं, रब ने बनाया ही नहीं। अच्छा, अब एक और चीज बता रहा, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताना था, अब आए दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे भी आप तवज्जो रखिएगा। यानी अभी तक मैंने जो गुफ्तगू की उसका निचोड़ और हासिल कलाम ये निकला कि इस्लाम में सबसे बुलंद मर्तबा नबूवत का, गैर नबी नबी के बराबर नहीं हो सकता। यहां तक कि वो सहाबी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो हजरत सैयदना अमीर माविया हो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा हो, हजरत सैयदना अली शेर खुदा हो, हजरत सैयदना उमर फारूक हो, हजरत सैयदना सिद्दीक अबू बकर हो, ये सारा मनसब और मर्तबा नबूवत के बराबर नहीं, बाद में है। सबसे बुलंद मर्तबा वो मकाम नबूवत है, सबसे बुलंद मर्तबा। अच्छा, अब एक और दर्जा है मकाम रिसाला, जिसको हम रसूल कहते हैं। अब हम उस दर्जे की तरफ आते हैं। अगर मकाम रिसालत के हवाले से ध्यान में रखिएगा, रसूल जो रब ने बनाया, ये बशर और इंसान ने भी बनाया। मेरे आका अल्हम्दुलिल्लाह रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहि सलाम रसूल है, हज़रत मूसा अलैहि सलाम रसूल है। अब ये जो रिसालत वाला दर्जा है, रब ने ये दो खलकत के बीच में रखा, एक इंसान और बशर है, और दूसरे कौन है, फरिश्ते। चार फरिश्ता पढ़ते हैं, मदारिस में भी पढ़ाया जाता है चार फरिश्तों के नाम। कौन कौन से? हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये चार फरिश्ते हैं, और ये चारों फरिश्ते ये रसूल हैं। अच्छा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मकाम रिसालत को रब ने कॉमन रखा बशर और मलक यानी फरिश्तों के बीच में। लेकिन जब मकाम नबूवत की बात आए तो याद रखिएगा, रब ने नबूवत जो है सिर्फ इंसानों में रखी है, सिर्फ इंसानों में। इसका मतलब क्या हुआ कि नबी बशर को होता है, लेकिन नबी फरिश्ता नहीं होता। और जब बात रसूल की आ जाए तो रसूल जो है वो बशर भी होता है और फरिश्ता भी होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, जो सिर्फ रसूल है और वो फरिश्ते हैं, और जो नबी है, इन दोनों में अफजल कौन? इन दोनों में, ये मैं आपको अकीदा इस्लाम बता रहा हूं, अकीदा अहले सुन्नत, कि जो सिर्फ रसूल है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, लेकिन जो क्या है, नबी है, जो नबी है। अच्छा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबी है, जो नबी है। अब अगर आप इन दोनों को इस्लाम के अंदर कंपेयर करें तो याद रखेगा, इस्लाम ये कहता है कि जो महज रसूल है और फिर उनके मुकाबले में जो महज नबी है, रसूल नहीं, तो इस्लाम बिल्कुल क्लियर कहता है कि नबी जो है वो रसूल मलाइका से अफजल बरतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हजरत जिब्रील से अफजल जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से अफजल जो है वो हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फिर जो रसूल और अंबिया है, अब आप इनकी तरफ देखें तो रसूल और अंबिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल है। तो ये जो अंबिया इकराम जिन्हें रब ने नबूवत और रिसालत दी, वैसे ही नबूवत सबसे बुलंद मकाम और रुतबा था, लेकिन जब रब ने उन्हें नबूवत और रिसालत अता फरमाई तो क्लियर कर दिया, अब सुन लो, यही सबसे अफजल है, यही सबसे अफजल है। और फिर इनके बाद और आगे बढ़े उलुल अज़म, 5 अंबिया इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है
अब जो उलुल अज़म अंबिया है, उनमें सबसे अफजल और बढ़कर जो है रब ने जिसे बनाया है ना, वो वही है जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम उम्मती हैं। अब यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, ये क्लियर की। अब एक और बात मैं इसको समेटूंगा, लेकिन बाद में अकीदा इस्लाम से वादे कर रहा हूँ, ये मुसलमान को मालूम होना चाहिए हमारा अकीदा क्या है। इससे कि आजकल बड़ा चल पड़ा कि कोई कहता है हज़रत अली नबी के बराबर है, ये बड़ी बातें चल पड़ी। माज़अल्लाह कहने वाले कह रहे हैं हज़रत अली नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? हज़रत अली शेर खुदा हमारे सर के ताज है। कसम अगर अल्लाह हमें हजारों जाने दे तो हम अपनी हजारों जाने इनके नाम पर कुर्बान कर दे। लेकिन याद रखिएगा हज़रत अली मकाम नबूवत पर फाइज नहीं है, नबी नहीं है, वो सहाबी है। नबूवत और रिसालत के बाद रब ने जो सबसे बुलंद मनसब बनाया है वो मनसबे सहाबियत है, वो मनसबे सहाबियत है। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब नबूवत की बात आती है तो रब नबूवत किसको देता है? जो दे चुका। तो खत्म ना, हमारे नबी वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबी, आखिरी नबी है। जब नबूवत की बात आती है तो नबूवत किसे मिली? अब तारीफ पढ़े, हमारे उलमा की किताबों जालक का मुताला करे, फतह रदिया का मुताला करे, बहार शरीफ का मुताला करे, सब में ये बात आपको कॉमन मिलेगी। वो बात क्या मिलेगी? नबी वो इंसान मर्द है। काबिल तवज्जो, नबी वो इंसान मर्द है। पता चला गैरे इंसान नबी नहीं और गैरे मर्द भी नबी नहीं। अब कोई खड़ा हो जाए कि औरत कहने लगे कि मैं नबी हूं, तो हम दो एतबार से उस पर एतराज करेंगे। पहली बात यह है कि इस्लाम में औरत नबी नहीं हो सकती, और दूसरी बात यह है अब तो कोई मर्द भी नबूवत का दावा नहीं कर सकता, इसलिए कि वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबी, मेरे मुस्तफा आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबी। तो अब देखिए ये तारीफ क्या है, नबी वो इंसान मर्द है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मेरे मुस्तफा बशर हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कोई अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है कि आप बशर नहीं माज़अल्लाह। ये वो अकीदा है जो मुत्तफिका मुसल्लमा है। बहार शरीयत पढ़े, फतवा रदिया पढ़े, जालक पढ़े, सब में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि जो नबी की बशरियत का इनकार करे मुतलकन वो काफिर है। जिसका मतलब यह हुआ कि हज़रत मूसा भी इंसान है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी इंसान है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान है, और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी इंसान है। इसका मतलब यह हुआ बशरियत में कोई तनाज़ा नहीं, बशरियत तो मुसल्लमा है। और जिसने बशरियत का इनकार किया, ये कहा कि मेरे मुस्तफा बशर नहीं मुतलकन, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फतवा कुफर है। इसलिए कि नबी वो होता है जो इंसान और मर्द होगा। यहाँ एक और बात वादे कर दो, नबी इंसान और मर्द होगा, औरत नबी नहीं, औरत नबी नहीं। तो मुझे बताएं अफजल कौन होगा? ये मनसब मर्द को मिला ना। आजकल बड़ा ही मीडिया पर चलता है, हमारे मौलवी भी बिक जाते हैं, इसलिए कि आम जब गुफ्तगू की जाती है तो कुछ और कुछ कहते हैं, जब मीडिया पर आ जाते हैं तो मीडिया वालों को खुश करना होता है। ये बिल्कुल क्लियरली है इस्लाम में मर्द औरत पर अफजल है। ये बात ध्यान में रखिएगा, मर्द औरत पर अफजल है। मेरे आका ने फरमाया औरतें अकल के एतबार से भी नाकिस है और दीन के एतबार से भी नाकिस है। बुखारी के अंदर मौजूद है, ये बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। मैं उस तफसीर की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नबी जो है वो मर्द और इंसान होगा। पता ये चला मेरे मुस्तफा बशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और बात बताना चाह रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं अपने उन्वान की तरफ और मुख्तसर में समेट लूंगा। मेरे मुस्तफा बशर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा बशर है कि इन जैसा रब ने किसी को बनाया ही नहीं, बेमिसाल, लाजवाब, कि आप जैसी बशरियत किसी को मिली ही नहीं है। अच्छा, अब हमारा अकीदा क्या? सुनिए, अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि मेरे मुस्तफा नूरानी बशर है, जिसका मतलब यह हुआ कि आप बशर भी हैं और नूर भी हैं।
आप बशर भी हैं और नूर भी है। अच्छा, अब ये लोग जो अगियार हैं वो क्या कहते हैं? देखो कुरान ने कहा आप बशर हैं, देखो कुरान ने कहा आप बशर हैं, देखो कुरान ने कहा आप बशर। मैं कहूं अकल के अंधो, ये मसला तो मुतनाज़ा है ही नहीं ना, इसमें कहां इख्तिलाफ है? हम भी कहते हैं कि नबी बशर होता है, यही हमारी किताबों में बिल्कुल वाज़ेह लिखा है, और आला हज़रत ने क्लियर कर दिया कि मुतलक बशरियत का इनकार करना, इंसान होने का इनकार करना यकीनन कुफ्र है। इख्तिलाफ इस बात में है, हमने कहा मेरे मुस्तफा बशर है और मेरे मुस्तफा नूर भी है। तो आप जो दलाइल पेश करते हो कि जहां आता है कि भाई नबी बशर है, नबी बशर है, तो ये तो मुसल्लमा इख्तिलाफ ही नहीं। इख्तिलाफ इस बात में है कि नबी नूर है या नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि नबी नूर है, जिसका मतलब यह हुआ कि हम बशर भी मानते हैं और नूर भी मानते हैं। अब अगर आप दलील पेश करना चाहते हैं ना, तो दलील वो लाएं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि मेरे मुस्तफा लैसा भी नूर, वो नूर नहीं है। तो रहती दुनिया का ये फकीर का चैलेंज है, कोई एक दलील लाए जिसमें ये मौजूद हो कि मेरे मुस्तफा के बारे में कहा गया हो कुरान में, या मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया, या सहाबा ने मेरे मुस्तफा के बारे में फरमाया कि नबी नूर नहीं है। एक भी दलील नहीं। ये दलील तो देते हो कि नबी बशर है, नबी बशर है, नबी बशर है, ठीक है भाई, ये तो इख्तिलाफ भी नहीं है ना। बात तो ये है कि इख्तिलाफ नूर में है। हम कहते हैं मेरे मुस्तफा नूर है और आप कहते हो नूर नहीं, तो दलील इस पर पेश करें कि वो दलील ये हो कि कहा जाए कि हाज़ा नबी लैसा बिनूरिन, ये नबी नूर नहीं है। ये तो कोई दलील नहीं देता। हम दलाइल का मुताला करते हैं, बस यही दलील देते बशर बशर। बशर में कहाँ इख्तिलाफ है जी? इख्तिलाफ तो नूरानियत में है, तो बात नूरानियत की है। अब हमसे कोई पूछे कि आपने नूर वाला अकीदा रखा, कहां से साबित है? तो नूर वाला अकीदा कुरान से साबित है। कुरान के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। रब ने कहा तुम्हारे दरमियान दो चीजों को भेजा, दो चीजें, एक है किताब मुबीन। किताब मुबीन कहते हैं कुरान, और दूसरी चीज क्या आई हमारे पास? नबी की दात। तो नबी को कुरान नूर कह रहे, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नबी को कहा। इसका मतलब हमारा जो अकीदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मुस्तफा बशर भी हैं और नूर भी है, और कुरान ने वाज़ेह कर दिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, कि रब ने तुम्हारे दरमियान कुरान को भी भेजा और तुम्हारे दरमियान जो है नूर यानी मोहम्मद मुस्तफा को भी भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब नूर कहते किसको है? मैं समेट, नूर कहते किसको है? नूर जो है, एक बात ध्यान में रखिएगा, लुगत के एतबार से नूर किसको कहते हैं? ये सेवर बल्ब है ना, आप सेवर बल्ब को जलाएं, ये रोशन होता है और क्या करता है? औरों को रोशन करता है। देखिए, आप उसके हुदूद में आ जाए तो आप भी रोशन हो जाएंगे, आपका फर्श भी नजर आएगा, अपना चेहरा भी नजर आएगा, अपना लिबास भी नजर आएगा। आप उस ट्यूबलाइट को बंद कर दें, ट्यूबलाइट को बंद कर दें, अब आपको अपना चेहरा नजर आएगा? नहीं, अंधेरा हो जाता है ना। मैं रात की बात कर रहा हूँ, दिन की बात नहीं कर रहा, रात की बात कर रहा हूँ कि आपको अपना चेहरा नजर नहीं आया। क्यों? कि अभी आपके यहाँ रोशनी नहीं है। नूर कहते हैं जो अज खुद रोशन हो, वो मुज़हिरुन लिग़ैरिही, जो उसके दामन में आ जाए और उसकी हुदूद में आ जाए वो भी रोशन हो जाता है। नूर कहते हैं उसी को। इसका मतलब ये हो कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नूर है, जो मेरे आका का गुलाम बन गया वो भी नूर बन गया, वो भी नूर बन गया। नूर वाला आया, नूर लेकर आया। तो अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, खुद भी रोशन है, औरों को भी रोशन करते हैं। मगर याद रखिएगा, नूर के लिए शर्त क्या है? कि आप उसकी रेंज में आ गए। यहाँ रेंज से क्या मुराद होगा? यहाँ रेंज से मुराद है कि तुम नबी से प्यार करो और ये जज्बा रखो कि हमने नबी की इताअत करनी। जब तुम्हारे अंदर ये जज्बा होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि नबी तो रोशन है और नबी ने तुम्हें भी रोशन कर दिया। देखिए, आला हज़रत फादिल बरेलवी को कैसा रोशन कर दिया कि आज अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है। आला हज़रत को इस तरीके से रोशन कर दिया कि आज जब हम आला हज़रत का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरे खिलने लग जाते हैं, दिल खुश हो जाता है।
क्योंकि नबी ने क्या किया, जो उनके दामन से वाबिस्ता हो गया, नबी ने उन सब को रोशन कर दिया। अब आखिरी हदीस सुनिए, बस हदीस पेश करके खत्म कर। आखिरी हदीस, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हज़रत जिब्रील से एक सवाल करके मुख्तसर पेश कर। ए जिब्रील, तेरी उम्र कितनी है? कम उम्र, आपकी एज कितनी है? हज़रत जिब्रील ने कहा मुझे अंदाजा कि मेरी एज कितनी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हर 70,000 साल के बाद, कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद, याद रखिएगा, नबी ने जो पर्दा फरमाया ना, उसको 1450 साल, 1450 और 70,000 साल, ये बहुत बड़ा पीरियड, यानी 50 गुना बढ़ गया, सैकड़ों गुना बढ़ गया। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि 70,000 साल के बाद एक सितारा रोशन होता है, मैं उस सितारे को देखता हूँ, लेकिन वो सितारा मैंने कितनी मर्तबा देखा? 72,000 मर्तबा। अगर 70,000 को 72,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये लाखों करोड़ों में साल चले जाएंगे, समझे? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फरमाया कि हर 70,000 साल के बाद एक मर्तबा देखता हूँ और 72,000 मर्तबा देख चुका हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मैं बताऊं वो सितारा जिसे तुम देखते थे वो कौन है? अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मुस्तफा की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। बस ये सुन ले, बेटा पैदा होता है मुझे बड़ी खुशी होती है, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई बड़ी खुशी हुई, बेटी पैदा हुई। ओहो, शादी की डेट ये थी मेरी। अच्छा, अब इस साल जो है शादी का जो महीना तारीख आई, खुशी मेरी शादी हुई। ये सब खुशियां नबी आखिर ज़मान के सदक़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो तशरीफ लाते हैं तो हर साल हम खुशी मनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते रहेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती फाउंडेशन जो कुरान, सुन्नत, असरी उलूम और खिदमत खल्क का एक अजीम इदारा है, और यकीनन इसमें फैज़ान मरहरा मुतहरा शरीफ का है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों का साया हम पर तादेर कायम दायम फरमाए। वाक़िदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।